क्रिश्चियन इवांजेलिस्टिक असेंबली की भूख के खिलाफ जंग जारी है। लॉकडाउन के साथ शुरू सामाजिक सहयोग की मुहिम बनी दिनचर्या। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन और पूरी सुरक्षा के मद्देनजर निराश्रित जरूरतमंद परिवारों को उपलब्ध करवा रहे राशन व भोजन। कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन ने बहुत से लोगों के रोजगार का भी लॉकडाउन कर दिया है। ये वो लोग हैं जो रोजाना कमाते और खाते थे, फिर भी वो महामारी से निपटने में प्रशासन और सरकार के साथ खड़े हैं। ऐसे लोगों के सामने राशन का संकट खड़ा न हो, इसलिए समाज सेवी और स्वयंसेवी संस्थाओं ने मदद का हाथ बढ़ाया। कुरुक्षेत्र में ऐसे ही लोगों की मददगार बनकर दिन रात जरूरतमंद की सेवा में जुटी है क्रिश्चियन इवांजेलिस्टिक असेंबली प्रेसिडेंट पास्टर संजीव ने बताया कि वे उन लोगों को चिन्हित कर उनके घर राशन पहुंचा रहे हैं ताकि महामारी के बीच भुखमरी जैसी दूसरी बीमारी न फैले। वहीं मदद की इस शुरुआत में हर रोज अनेक लोगों का भी साथ मिल रहा है। इतना ही नहीं, कोरोना के बीच ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के लिए भी स्वयंसेवी संस्था व समाज सेवी रेड क्रॉस के माध्यम से खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। उनके चाय नाश्ता का भी ध्यान लोग रख रहे हैं। असेंबली 7 क्विंटल कच्चा राशन रेड क्रॉस को भेंट कर चुकी है। वहीं सैकड़ों लोगों को आए दिन पका हुआ खाना वितरित कर रही है। पास्टर संजीव, बहन उषा और उनकी टीम झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे लोगों की सेवा में दिन रात जुटे हैं। कुरुक्षेत्र मीडिया की आप सबसे अपील है कि आप लॉकडाउन का पालन करें, अपने घरों में रहें, बिना मास्क लगाए बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंस को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। जब से कोरोना महामारी हमारे देश के अंदर आई है और कोरोना के आने से बहुत सारे जो निचले वर्ग के लोग हैं भूख से और अन्य समस्याओं से काफ़ी बंध गए हैं, अपने घरों के अंदर बैठे हैं, कोई खाना वाना उनके पास में नहीं है। तो हमारी संस्था ने, क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट और असेंबली संस्था ने मिलके के एकजुट होकर एक कार्य करने का हमने ठाना है और वो कार्य इस प्रकार से हमने आरंभ किया। जब कोरोना के चलते चलते हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने लॉकडाउन का एक वो सिलसिला चला, जब 21 दिन का वो चला था, उस समय हमारी संस्था ने रेड क्रॉस को लगभग 7 क्विंटल राशन ने दिया और उसके बाद में फिर कुछ और परिवारों को, 32 परिवारों को हमने अलग अलग जगहों पे हमने राशन दिया। अम्बाला कैंट के अंदर भी हमने 10 परिवारों को राशन पहुंचाया किट के रूप में, और दूसरा अम्बाला सिटी के अंदर भी 30 परिवारों को हमने राशन दिया। नीलो खेड़ी के अंदर हमने 7 परिवारों को हमने वहाँ पर भी मदद की, 7 परिवारों को हमने राशन पहुँचाया वहाँ भी। और भी आगे भी, जैसे मैं अभी परसों की थोड़ी बात है, जैसे आगे अब लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया 3 मई तक। फिर हमने संस्था से और थोड़ा बात किया कि आगे और लॉकडाउन बढ़ाया गया। डीसी साहब ने बुलाया था मुझे भी वहाँ पे, और जब बुलाया तो उस वक्त वहाँ पे जो बातें हुई उसके अकॉर्डिंग हमने कार्य किया। तो संस्था के हमारे जो अध्यक्ष हैं उनसे हमने बात किया, उन्होंने हमारी उन बातों का आदर किया और उन्होंने इस प्रकार से हमें बोला कि कोई बात नहीं, हम लोग भी इसमें सहायता देंगे, क्योंकि ये जो महामारी है अकेले किसी एक जन की नहीं, किसी एक धर्म की नहीं है। इसमें सब धर्म या सब जातियां, सब कुल भाषा के लोग मिलकर इसका सामना करें और इस बीमारी को, इस वायरस को अपने देश से हम निकाल सकें। अभी 2 दिन पहले हमने 100 परिवारों को हमने मदद की है किट के रूप में। जैसे डीसी साहब ने बोला था कि एक किट बनाई जाएगी जिसमें लगभग 12 से 13 दिन का उसके अंदर राशन होगा, तो हमने 100 परिवारों को वो दिया है। क्या संदेश देंगे आम लोगों को? आम लोगों के लिए हमारा ये संदेश है, जिस प्रकार से हमारे जो विशेष तो बोलना चाहूँगा, जो खासकर हमारे मसीह लोग हैं वो अपने घरों में रहें और घरों में रहकर ही दुआ प्रार्थना करें और घर में रहकर ही उस परमेश्वर से ये प्रेयर करें कि जो भी ये कोरोना वायरस फैल रहा है इसको रब ख़त्म करे। और सभी नागरिकों से, जो चाहे वो हमारी लाइन के हैं चाहे नहीं, जितने भी वर्ग के हैं, सबसे मेरा एक ही संदेश है कि जिस प्रकार से हमारी सरकार ने हमारे लिए कुछ नियम बनाए हैं, उन नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, जहाँ कहीं भी जाएं अपने मुंह को ढांप के जाएं। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि वो सभी इन बातों का जरूर पालन करें। आपका परिचय? मेरा नाम संजीव कुमार है, पास्टर संजीव कुमार, और मैं यहाँ मॉडल टाउन में कुरुक्षेत्र में प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। और हमारी संस्था ने, सीए संस्था ने मुझे हरियाणा का कोऑर्डिनेटर बनाया हुआ है और इधर में हम कार्य कर रहे हैं इस प्रकार से। और हम बताना चाहेंगे कुरुक्षेत्र असेंबली चर्च की तरफ से हमारी जो टीम है, हम जब से ये लॉकडाउन हुआ है, जब से पता चला कि देश में महामारी फैल रही है,
तो हम सभी पूरा देश ही इस चीज़ को लेकर चिंतित है और गंभीर विषय है हमारे लिए कि महामारी हमारे देश में भी आ गई है। और तभी से हम लोग जो हमारी कुरुक्षेत्र की जो चर्च है, असेंबली चर्च की जो टीम है, हम लगातार निरंतर प्रार्थना में लगे हुए हैं। जो भी हमारे घर के लोग हम बैठ के प्रेयर कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द ये महामारी इस पूरे वर्ल्ड में से, पूरी दुनिया में से जल्द ख़त्म हो जाए और लोग जो जैसे पहले जीवन व्यतीत करते थे उसी प्रकार इस समय भी अपने जीवन को वैसे ही चलाने वाले बन सके। और मैं सभी से यह निवेदन करना चाहूँगी कि जो भी हमारी माताएं, बहनें या बुजुर्ग हैं, सभी अपने घरों में रहे, अच्छे से डिस्टेंस बना के रखें और अच्छे से अपने बच्चों को भी देखें। और जो सरकार ने नियम लागू किए हुए हैं उनका गंभीर पूर्वक उसको माने, उसको पालन करें और उसके अनुसार चले। और अपने घरों से कम बहुत ही घर से मत निकलें। जो सरकार का समय है उसके अनुसार घर से बाहर निकलें। और जैसे हम देखते हैं कि सरकार कितने समझाने के बावजूद फिर भी बहनें बहुत सी इकट्ठी हो जाती है, तो ये बहुत किसी को नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये आपको और आपके परिवार के लिए एक नुकसान का कार्य है जो उसका आपको भुगतना पड़ेगा। तो आप लोग जो महामारी फैल रही है इससे बचे, ताकि इस दूसरों तक भी ये चीज़ ना जाने पाए। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। और हम सब जितना भी मसीह समाज है या जितने भी हैं, सभी इसमें एकजुट होकर लगे हुए हैं। हम एकजुट होकर इसका सामना कर रहे हैं ताकि हम हमारी जल्द से जल्द देश में से जा सकें।